बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी जबरदस्त जॉब्स के हवाले से जो इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं, यानी कि रेस्क्यू 1122 में जो जॉब्स वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं, उसके हवाले से आज की कंप्लीट वीडियो होगी। क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और उसके बाद आपने इसके लिए अप्लाई करना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट पीके ऑफिशियल। जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर करूंगी, उसको कंप्लीट रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई के तरीकाकार की तरफ चलेंगे। जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 27 नवंबर 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये पब्लिश हुआ है, ठीक है? ये आप लोगों के सामने आपको शो भी हो रहा है, रेस्क्यू 1122 का एडवर्टाइजमेंट है ये। तो इसमें हम लोग वन बाय वन जो भी पोस्ट हैं वो सारी देखेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट अवेलेबल यहाँ पे है वो एडमिन ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है? एडमिन ऑफिसर की बीपीएस 17 स्केल की एक जो है पोजीशन अवेलेबल है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास अगर एमबीए या मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है सोशल साइंसेज में, ठीक है? और आर्मी का एक्सपीरियंस भी है आपका एज ए आर्मी ऑफिसर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 24 से 50 साल के दरमियान इसकी एज लिमिट है, यानी 24 से ज्यादा आपकी एज हो और 50 से कम हो। दूसरी जॉब की बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर की पोजीशन है, ठीक है? 16 स्केल होगा, इसकी भी एक पोजीशन अवेलेबल है। आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या स्टैट में, ठीक है? किसी भी यूनिवर्सिटी की सेकंड डिवीजन अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है 20 से 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। ऑटो टेक्नीशियन की जॉब है, 12वां स्केल होगा, ठीक है? डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एसोसिएट इंजीनियरिंग का, यानी ऑटो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ आपके पास और डिप्लोमा भी होना चाहिए। एज लिमिट मेंशन है 20 से 30 के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की जॉब है जिसके लिए 2 पोजीशन अवेलेबल हैं और 12 जो है इसका बीपीएस 12 स्केल होगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है डीएई का आपके पास डिप्लोमा हो इन कंप्यूटर हार्डवेयर या ऐसा ही कोई और एक्सपीरियंस आपके पास अगर है, मतलब सॉरी इसी फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास बताया नहीं हुआ कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो अगर थोड़ा बहुत भी है तो अप्लाई आप इसके लिए ज़रूर करें। तो इसके लिए भी 20 से 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो ऑपरेटर की जॉब है, ठीक है? 11वां स्केल है, एक वैकेंसी है और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में या फिर आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इन दोनों के दरमियान में और है, यानी कि ये है तो भी चलेगा और ये डिप्लोमा अगर है आपके पास टेक्निकल का तो भी चलेगा। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 35 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं जितनी अभी तक हमने पोस्ट डिस्कस की हैं, ये जो सारी जो हेडक्वार्टर के लिए थी, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टाफ जो था इसकी रिक्वायरमेंट हेडक्वार्टर और एकेडमी के लिए थी। अब नीचे हम और पोस्ट देखते हैं। ये वाली जो पोस्ट है रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? मेंशन होगा नीचे कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो ये रिक्वायरमेंट वहाँ पे है। तो इसमें जो पोजीशन है वो सबसे पहले देखें वायरलेस टेक्नीशियन की जॉब है, 2 पोजीशन अवेलेबल हैं। बीपीएस 12 जो है इसका स्केल होगा। इसमें भी आपके पास एसोसिएट इंजीनियरिंग का अगर डिप्लोमा है सेकंड डिवीजन के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 38 पोस्ट अवेलेबल हैं। बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 11वां इसका स्केल होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन नीड है वो नर्सिंग या पैरामेडिकल डिग्री अगर आपके पास है या डिप्लोमा है और आप इसके लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एज जो लिमिट है वो भी 20 से 30 के दरमियान है। स्टोर कीपर की 8 वैकेंसीज हैं, जूनियर स्टोर कीपर की 9 वैकेंसीज हैं और रेस्क्यू ड्राइवर की 52 पोस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है? साथ में स्केल भी मेंशन है। तो स्टोर कीपर के लिए देखें तो जस्ट आपके पास अगर इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ आपने पास किया हुआ है और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से जूनियर जो स्टोर कीपर है उसके लिए जस्ट मैट्रिक तालीम रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इसमें तो यहाँ पे स्पीड टाइपिंग स्पीड भी मेंशन नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और लेकिन आपका कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कभी किसी स्टोर में काम किया हुआ हो। रेस्क्यू ड्राइवर के लिए एलटीवी का डिप्लोमा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, सॉरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है? आपने 8 जमातें की हुई हैं किसी भी बोर्ड से, तो और आपके पास एलटीवी लाइसेंस भी है तो आप इसके लिए अहल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 30 जो है वो मेंशन है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट अवेलेबल है, तो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं और इसमें कौन-कौन सी जो है वो पोस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंप्लीट क्राइटेरिया मेंशन है, आपने यहाँ पे देख लेना है। अटक में है, बहावलनगर है, ठीक है? यहाँ पे गुजरात है, तो यहाँ पे आपने सारा चेक कर लेना है, ठीक है? उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन किस तरीके से होगी, इसका क्या प्रोसीजर है और उसके साथ हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको मैं आप लोगों के सामने रीड आउट करूँगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है?
अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर दी गई है कि ये जो एप्लीकेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी और 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे अच्छा काम करेंगे तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए उन लोगों ने वेबसाइट मेंशन की हुई है, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस सीटीएस वेबसाइट है, ठीक है? गूगल से आप निकालेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और साथ-साथ आपने वो एप्लीकेशन सेंड भी करनी होगी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, जो नीचे कंप्लीट एड्रेस मेंशन होगा वहाँ पे आपने एप्लीकेशन भेजनी भी होगी। यानी इसमें ऑनलाइन और जो हार्ड कॉपी दोनों है, ठीक है? ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी भी भेजनी है, दोनों करना होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 16/10/2025 यानी कि 16 तारीख जो है अक्टूबर की, वो इसकी आखिरी डेट होगी। उससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। उसके बाद देखा जाए तो जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल्ड होगी, ठीक है, उनको ही एक्सेप्ट किया जाएगा और जो भी अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इन दोनों वेबसाइट से ईएसडी और सीटीडी, यहाँ पे सीटीएस, ठीक है, दोनों वेबसाइट जो है वो कंप्लीटली मेंशन है। इन दोनों वेबसाइट से आप लोग उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आपको मसला पेश आता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा है तो दोनों वेबसाइट से आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। 3 तरह के टेस्ट होंगे, ठीक है। उसकी बेस पे फिर आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी क्वालीफाई करेगा यानी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी जो लिस्ट होगी इन दोनों वेबसाइट्स पे जो है वो शो की जाएंगी, ठीक है, आप वहां से चेक भी कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो कि जो इनका जो फाइनल इंटरव्यू होगा यानी लिस्ट लगने के बाद जो इनका फाइनल इंटरव्यू होगा ये लाहौर हेडक्वार्टर में होगा, यहाँ पे एक एड्रेस मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये बात की बात है वैसे कि आपने अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने साथ लेके जाने हैं और इसके अलावा आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करवानी होगी। मेडिकली अगर आप फिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो रिपोर्ट कैसे बनवानी है वो भी आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स होनी चाहिए ये आपने बॉक्स जो है वो कंप्लीट रीड आउट कर लेना है, ठीक है। वार्निंग में आप लोग देख सकते हैं कि जो भी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसल आउट कर सकती है, ये सारा अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी, ठीक है। उसके बाद एंड पे आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस मेंशन है सीटीएस का। यहाँ पे एंड पे आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट एड्रेस मेंशन है जहाँ पे आपने अपनी हार्ड कॉपी जो है वो भेजनी होगी, ठीक है, अप्लाई करने के बाद। अब हम लोग चलते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले तो आईसाइट का बताया गया है कि कितनी आईसाइट जो है वो रिक्वायरमेंट है, उससे कम होगी तो आपकी जो है वो अब इसका अप्लाई नहीं हो सकता। जिसमें मेंशन है कि किसी भी पर्सन का अगर विजन जो है वो 6/6 से कम है। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, आरपीआर है, ठीक है, आरपीआर पॉजिटिव है, यानी इनमें से कोई भी टेस्ट अगर उनका पॉजिटिव है तो किसी भी स्टेज पे जाके उनको शॉर्टलिस्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स वगैरह को। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो हमने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देखी थी उसमें 5 साला जो है एज गैप यानी एज लिमिट जो है वो आपको मिलेगी। उसके अलावा देख सकते हैं कि उन कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा जिनकी हाइट 5'6" तक या इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, और चेस्ट साइज़ भी दिया हुआ है 33 तक, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर वन सूटेबल पोस्ट, एक बंदा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और वो भी आपने सही डाटा प्रोवाइड करना है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो भी लोकल रेज़िडेंट हैं, ठीक है? मतलब कि जहाँ पे वो पोस्ट अवेलेबल है और वहीं का बंदा अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी। नीचे कुछ कोटा मेंशन है, आपने ये देख लेना है इसमें क्योंकि मेल, फीमेल, माइनॉरिटी सब लोग जो है इवन शी मेल जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और अगर एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया भी ज़्यादा होगा और उस हिसाब से फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लेन और क्वेरी, अगर आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, एप्लीकेशन में कोई मसला आ रहा है तो नीचे उन लोगों ने कंप्लीट अपना जो है कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। 16/10/2025 इसकी आखिरी डेट है, दोबारा बता रही हूँ, ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार एक और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ये हमारे लिए एक किक होती है ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।